हम और आप सभी का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंचसंधि का अध्ययन करने के बाद हम द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण पर चल रहे हैं और लिंग प्रकरण में स्वरांत में अकारांत शब्दों की चर्चाएं हमारे बीच में चल रही हैं। वे अकारांत शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संज्ञा रूप और एक होते हैं सर्वनाम रूप। तो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों प्रयोगों के प्रयोग हमने जान लिए हैं। अब सर्वनाम संज्ञक वे शब्द कितने हैं, जिनकी गिनती कितनी है कि जिनको हम जाने, तो उन शब्दों को हमारे बीच में दर्शाया जा रहा है कि वे सर्वनाम संज्ञक कितने हैं और कौन से हैं। उन सर्वनाम संज्ञक शब्दों को छोड़कर बाकी के शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं, माने किसी के स्थान। संज्ञा माने नाउन। तो यहाँ लिखा हुआ है किम तत् सर्वनाम। ये पूरे रूप चलाने के बाद इसमें लिखे हुए हैं। पूरे रूप जब बन गए हमारे, तो सर्वाः सर्वौ सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वौ, हे सर्वे, सर्वौ हे सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम, सर्वैः सर्वस्मै, सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। ये प्रयोग सिद्ध हो जाने पर लिखा हुआ है किम तत् सर्वनाम। ध्यान से देखिए, ये गी इसमें सूत्र के नीचे लिखा हुआ है किम तत् सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञक शब्द कौन से हैं, ये प्रश्न किया गया है। 156 नंबर के नीचे लिखा हुआ है किम तत् सर्वनाम। चौथी लाइन में किम तत् सर्वनाम। वे सर्वनाम संज्ञक शब्द कौन कौन से हैं? तो सर्व, विश्व, उभ, उभय। ये देखिए किम तत् सर्वनाम, ये प्रश्न किया गया। वे सर्वनाम संज्ञक शब्द कौन से हैं? तो याद करना हमारे को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम स्थान शब्दों को प्रयोग किया जाता है। तो सर्व, विश्व, ओवे, ओवे, अन्य, अन्यतर, अन्यतम, इतर, इतम, कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, ततम, एकतर, एकतम, एते, डतर, दतम प्रत्ययांतः, त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अदर, स्व, अंतर, त्यद, तद, यद, अदस, इदम, एतत्, किम, एक, द्वि, युष्मत्, अस्मत्, भवत्, इति सर्वादि। ये सर्वादि शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक भवत तक ये सर्वादि शब्द कहलाते हैं, इनको जानना चाहिए। अब इनमें कुछ विशेषता बताना चाहते हैं, तो एक अल्प शब्द आ गया, अल्प शब्दस्य तु भेदः। ये सर्वनाम संज्ञक जितने भी लाइन खींच दी गई है, वे सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। तो आप सर्वनाम संज्ञक शब्दों को एक अलग से छांट कर रख लेंगे, तो आपको रूप उनके चलाने में सुविधा होगी। जहाँ 5 जगह परिवर्तन किया जाता है, जस विभक्ति में, गे विभक्ति में, गसी विभक्ति में, आम विभक्ति में और गी विभक्ति में।
ये 5 विभक्तियों में जहां प्रयोग परिवर्तित होता है तो ये सीमित शब्द आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। उन शब्दों के रहने पर इन 5 स्थानों पर आपको रूप में परिवर्तन करना चाहिए। अब अल्प शब्द हमारे बीच में आता है, अल्प शब्दस्य तु भेदाः। अब ध्यान रखिए, पुनरावृत्ति हमारी होगी। जिन जिन सूत्रों को हमने पढ़ा है वे सभी सूत्र हमारे बीच में आते जाएंगे। अगर हमें थोड़ा भी स्मरण है, थोड़ा भी याद है, तो हम उन प्रयोगों को अच्छे से कर सकते हैं। अल्प हमारे सामने आया है शब्द, अल्प माने थोड़ा। अब इस अल्प शब्द का उल्लेख सर्वादिगण में कहीं नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना। सर्वादिगण से हटकर ये शब्द हमारे बीच में आया है अल्प। अल्प माने होता है थोड़ा। अब अल्प शब्द कह रहे हैं, अल्प शब्द से तू भेदाः। अल्प शब्द में भेद है। अब क्या भेद है, कहां पर भेद है? तो जहां पर भेद होगा वहां पर अंतर आ जाएगा, और जहां पर भेद नहीं होगा वहां पर पुरुष शब्द के समान अल्प शब्द के रूप चलेंगे। जैसे अल्प शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं, अल्प धन सी। यहाँ पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र लगाएंगे तो उससे ई का अनुबंध हो जाएगा, और ई के अनुबंध होने पर अल्प धन सा रेप शोर विसर्जनीय, ये सूत्र को लगाएंगे तो अल्पः ये प्रथम प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद में औ विभक्ति लाएंगे, अल्प धन औ, तो औकार ओकारे औ औकारे च, ये सूत्र हमारे बीच में आ जाएगा। जो अल्प के आकार को औ आदेश कर देगा और सामने वाले रहने वाला जो औ है उसका लोप कर देगा, तो अल्पौ। अब जस विभक्ति हम लेकर आते हैं। जस विभक्ति लेकर आने पर सीधी सीधी हमारे सामने जसी सूत्र हमारे बीच में है, और वह जसी सूत्र कहता है कि लिंगांत अकारक को दीर्घ होता है। अब सर्वनाम संज्ञक शब्द है नहीं है, नहीं तो हम जस सर्व ई लगा देते। तो अब यहाँ पर लिखिए अपनी कॉपी पर, अल्प धन जस। अल्प धन जस हमने लिखा तो यहाँ पर जसी सूत्र की प्राप्ति थी, जिससे लिंगांत आकार को दीर्घ करना था। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है 160 नंबर का। और वह 160 नंबर का 158 नंबर का सूत्र, इसके ऊपर वाला यही 57 नंबर का सूत्र, अल्पादेरवा। अल्पादेरवा, अल्प आदि शब्दों को वा माने विकल्प से, जो सर्वनाम संज्ञक शब्दों में हमने काम किया था, यानी कि जस सर्व ई, जो हमने जस सर्व ई से काम किया था, वही यहाँ पर अल्पादेरवा कह रहा है कि अल्प आदि शब्दों को, अल्प आदि शब्दों को जस विभक्ति के होने पर जस के स्थान पर ई आदेश होता है विकल्प से। अब विकल्प से होता है, इसका मतलब ये है कि अल्प आदि जो शब्द हैं उनके जस विभक्ति के आने पर दो दो प्रयोग बनेंगे। पहला प्रयोग बनेगा सर्व के समान, तो जस के स्थान पर हम ई कर देंगे, और फिर आ और ई मिलकर के अवर्ण एवर्ण ए, सूत्र से ए हो जाएगा तो बनेगा अल्पे। और जब अल्पादेरवा सूत्र नहीं लगेगा तो जसी
सूत्र जो हमारे बीच में है वो जस के रहने पर अल्प के आकार को दीर्घ आदेश कर देगा, तो अल्प के आकार को दीर्घ हो जाएगा और जस्म से अस बचा है तो फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र लगेगा। तो दो प्रयोग हमारे बीच में बन जाएंगे, अल्पे और अल्पाहा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अल्प आदि शब्द कितने हैं, ऐसे कितने शब्द हैं कि जिनके हम जस विभक्ति में दो दो रूप बनाएंगे। अब इसका स्मरण हमें रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अल्पादि शब्दों को एकत्रित नहीं करेंगे तो हम विस्मृत हो सकते हैं कि कहीं ये सप्तमी का एक वचन का रूप तो नहीं है, क्योंकि अल्पे प्रथमा के एक वचन में भी बनेगा और सप्तमी के एक वचन में भी बनेगा। तो अर्थ के अनुसार हमें ध्यान रखना है कि ये अल्पादि शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो अल्पादि शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो देखिए, को अल्पादि गणः। अल्पादि गण कौन कौन से हैं, यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह था जो गायब हो चुका है, कोल्पादिर गणः। अल्पादि गण कौन कौन से हैं, 157 नंबर सूत्र के दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, कोल्पादिर गणः। अल्पादि शब्द कौन से हैं, तो दिखते जाइए, अल्प, प्रथम, चरम, तृतीय, द्वय, त्रय, एते तय अय प्रत्यांतः, फिर कतिपय, फिर नेम, अर्ध, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अदर, स्व, अंतर, इति अल्पादि। ये अल्पादि शब्द आ गए हैं। अब इन अल्पादि शब्दों की जो गिनती हमारे बीच में हो जाती है, अल्प से चालू करते हैं, को अल्पादि गणः। वो देखिए आपके बीच में अवग्रह का चिन्ह लाल पेन से लग चुका है, कोल्पादिर गणः। अल्पादि शब्द कौन से हैं, तो ऊपर अल्प से चालू करना है, अल्प, प्रथम, चरम, तृतीय आदि। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं कि जो सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं, जो अभी सर्वनाम संज्ञक शब्द गिनाए थे उनके भी शब्द यहाँ पर कुछ आ गए हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो सर्वादि गण में आए हुए शब्द हैं और उनको अल्पादि गण में भी गिनाया गया है, तो अल्पादि गण में गिनाए जाने पर इन शब्दों में जस विभक्ति के आने पर दो दो रूप बनेंगे, एक पुरुष के समान और एक सर्वनाम संज्ञक सर्व के समान। तो हमारे रूप अब बनते चले जाएंगे। क्या बनेगा, पूर्वः, पूर्वौ, पूर्वे, पूर्वः, हे पूर्व, हे पूर्वौ, हे पूर्वे, हे पूर्वः। अब पूर्वम, पूर्वौ, पूर्वान, पूर्वेण, पूर्वाभ्याम, पूर्वैः, पूर्वस्मै, पूर्वाभ्याम, पूर्वेभ्यः। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब अल्पादि शब्द पूरे हो गए। अब अल्पादि शब्द पूरे हो जाने के बाद में अब पूर्व शब्द आया है, पूर्व शब्द से तू भेदा। अब नई कहानी चालू हो रही है। अल्पादि गण में पूर्व आदि शब्द थे, तो पूर्व आदि अल्पादि गण में आ गया, तो इसके प्रथमा विभक्ति के जस विभक्ति के रहने पर दो रूप बनेंगे, पूर्वाहा, पूर्वे। अब पूर्वादि से जितने लिए जाएंगे, पूर्वादि से कहां से चालू हो रहा है शब्द, ऊपर, पूर्व, पर, अपर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अदर, स्व, अंतर, ये पूर्वादि गण में भी आ जाएंगे और अल्पादि गण में भी आ जाएंगे। अब अल्पादि गण के बाद पूर्वादि गण में आएंगे, तो पूर्वादि जो शब्द हैं उनमें गसी और गी, इन दो विभक्तियों में और थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। ध्यान से सुनना। अल्पादि जो शब्द हैं उन अल्पादि शब्दों में जस विभक्ति के रहने पर पुरुष के समान रूप बनते हैं और सर्व के समान रूप बनते हैं।
अब उसी अल्पादि शब्दों में पूर्वादि शब्द आ गए हैं, तो पूर्वादि शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं, तो उनके जस विभक्ति के रहने पर, गसी विभक्ति के रहने पर और गी माने सप्तमी का एक वचन के रहने पर भी पुरुष और सर्वनाम संज्ञक सर्व शब्द के समान दो दो रूप बनते हैं। अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है विवास्यते पूर्वादे। विवास्यते पूर्वादे, अब ध्यान रखना, ये विवास्यते पूर्वादे अल्पादि शब्दों में नहीं लगेगा, लेकिन अल्पादि शब्दों में जहां से पूर्व आदि शब्द कहे गए हैं, उन पूर्व से लेकर आगे तक के जो भी शब्द हैं यहाँ पर, उन शब्दों के रूप पंचमी और सप्तमी विभक्ति में पुरुष शब्द के समान और सर्वनाम संज्ञक शब्द के समान भी चलेंगे। तो सूत्र कहता है विवास्यते पूर्वादे। विवास्यते का मतलब होता है विकल्प से। पूर्वादे माने पूर्व आदि शब्द। अब पूर्वादि शब्द कौन से हैं? पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अदर, स्व, अंतर, ये कहते हैं पूर्वादि। तो पूर्वादेर गणात परियो गसी गयो हो स्मात स्मिन्नो विवास्यते। तो पूर्वादि गण में कहे गए शब्द, उनको गसी और गस विभक्ति के होने पर उनको स्मात और स्मिन विवास्यते माने विकल्प से होता है। जब विकल्प से होएगा तो एक जगह गसी के स्थान पर स्मात हो जाएगा, गी के स्थान पर स्मिन हो जाएगा। लेकिन जब ये काम नहीं करेंगे तो पुराना हमारे पास में जो है गसी रात, वह सूत्र लग जाएगा और अवर्ण इवर्ण ए, तो उससे पूर्वे बन जाएगा, पूर्वात और पूर्वे। ऐसे पूर्वादि शब्दों के दो दो प्रयोग होते हैं, यानी कि पूर्वादि शब्दों के जस विभक्ति में दो रूप, गसी विभक्ति में दो रूप और गी विभक्ति में दो रूप। और अल्पादि शब्दों में यानी कि पूर्व से पहले जो अल्पादि शब्द हैं, उनमें केवल जस विभक्ति के रहने पर दो रूप बनेंगे, माने कि पूर्वाह, अल्पः और अल्पे। ऐसा प्रयोग हमको जानना चाहिए। तो पूर्वादि शब्दों के रूप बनाने पर सप्तमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में दो दो रूप बनेंगे। तो दो दो रूप क्या बन जाएंगे? पूर्वस्मात्, पूर्वात्, पूर्वाभ्याम, पूर्वेभ्यः, पूर्वस्य, पूर्वयोः, पूर्वेषां, गौ तथैव विकल्पः। गी विभक्ति के आने पर दो रूप, पूर्वस्मिन् और पूर्वे। द्विवचन में पूर्वयोः और बहुवचन में पूर्वेषु। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। इस प्रकार से कहा पूर्वादि ही प्रश्न पूछा गया। पूर्वादि शब्द कौन से हैं? कहते प्राक एव उक्तः, पहले ही कह दिए गए हैं। ऊपर पूर्व, पर, अवर, दक्षिण 157 नंबर सूत्र में पहले ही दर्शा दिए गए हैं। तो उन शब्दों के रहने पर, पूर्वादि शब्दों के रहने पर तीन तीन जस विभक्ति में, गसी विभक्ति में और गी विभक्ति में पुरुष और सर्वनाम संज्ञक के समान रूप चलेंगे। और अल्पादि शब्दों के पूर्व से पहले के जो शब्द हैं, उन शब्दों में केवल जस विभक्ति के रहने पर दो रूप बनेंगे, पुरुष के समान और सर्वनाम संज्ञक शब्द के समान। अब इस प्रकार से संपूर्ण संस्कृत साहित्य में जितने आकारांत शब्द हैं, उन शब्द का प्रकरण पूरा हो गया। अब आकारांत क्षीरपा शब्द हमारे बीच में आएगा, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। आकारांत शब्द आएगा क्षीरपा, जिसकी चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।